हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट, एचपीएससी, टीजीटी सभी के लिए आप जानते हैं जो भी हिंदी से एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो भक्ति काल के यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको लगभग 42-43 के समथिंग कुछ क्वेश्चन हैं। पक्का तो मुझे भी याद नहीं है ना, लेकिन 40+ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। देखो, बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल का बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए इजी भी हैं, और जो जिसको अभी नहीं आता है, किसी चीज़ की बिगिनिंग कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए इजी नहीं है। तो मैंने अभी कुछ मॉडरेट क्वेश्चन ही रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं और टफ भी नहीं। आप बताना मुझे कमेंट करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे चैनल बंद ना करना पड़ जाए। मैंने इतनी मेहनत की है इसमें और इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें सभी भाई बहन, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं तो मैं ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। बड़ा बिल्कुल मतलब मन सा ख़राब हो रहा है कि बच्चे देख नहीं रहे हैं, पसंद नहीं कर रही हैं। इतना अच्छा उनको क्वेश्चन है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप समझें इस बात को और सपोर्ट ज़रूर करें। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। बाकी जो आपके बस का नहीं है उसको आप भी नहीं कर सकते। और ज़्यादा मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करूँगी, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और बताना मुझे कमेंट करके कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। थोड़े और टफ चाहिए, हाई चाहिए लेवल, या फिर थोड़ा और मतलब इससे लो तो नहीं हो सकता, ये ठीक है, क्योंकि इससे लो जो होता है वो फिर आता भी नहीं है पेपर में। तो बताना मुझे प्लीज़, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ अपने क्वेश्चन की तरफ। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो रसखान की रचना अगर आपको सारी याद है तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे, तो ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं क्वेश्चन। तो रसखान की रचनाएं इसमें से प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान और केली माधुरी। तो कौन सी रचना है जो कि रसखान की नहीं है? तो आपने पढ़ा है अगर, तो प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान, ये तीनों की तीनों किसकी हैं? रसखान की है। लेकिन जो केली माधुरी है ये रसखान की रचना नहीं है, ठीक है। तो द हमारा यानी कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान जो इनकी रचना है उनको याद कर लेना। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? जो निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी थे उनको किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, सुदर्शन चक्र का, मुरली का, या मोर पंख का? तो निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का, ठीक है। सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी के पास जो सुदर्शन चक्र होता है उसका क्या मानते हैं? इनको अवतार मानते हैं। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो निजमत सिद्धांत की बात हो रही है। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो बताइए निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ये हरिदासी जो सिद्धांत है उसके सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। निजमत सिद्धांत और हरिदासी संप्रदाय दोनों एक ही हैं। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तानसेन का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छे संगीतकार थे जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में गिने जाते थे, ठीक है। तो तानसेन के गुरु इनमें से कौन थे? स्वामी हरिदास जी थे, ठीक है। स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। अष्टचाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन करते थे? अष्टचाप का मतलब है 8 कवियों का समूह इसमें रखा गया था। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 उनका जो बेटा था विट्ठलनाथ उसके 4 शिष्य थे, ठीक है। और इसकी जो अष्टचाप की स्थापना है ये किसने की थी? तो विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। और इसमें बताया गया है कि अष्टचाप के जो कवि थे वो किस मंदिर में कीर्तन करते थे? द्वारिकाधीश मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, या सभी में? तो ये करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। किस में करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टचाप के जो कवि थे वो कीर्तन किया करते थे। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1565 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? विट्ठलनाथ जी के द्वारा। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास, या फिर मध्वाचार्य? तो जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ठीक है। 4 शिष्य किसके थे? सूरदास के, और 4 किसके थे? विट्ठलनाथ के। तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज
किसे कहा था? तो विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? तो ये कहा था सूरदास को। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कुछ लेना है तो ले ले लो। मतलब उनसे जब वो बिल्कुल मृत्यु की कगार पर था तो वो दूसरों से बोलते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाने वाला है, उससे अगर तुम्हें कुछ लेना है तो ले सकते हो। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी थी? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर सूरदास। तो ये रचना किसने की थी? ये गोकुलनाथ की रचना है। किसकी है? गोकुलनाथ की। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता ये गोकुलनाथ की रचना है। इन्होंने इसमें वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के क्या थे, जो शिष्य थे उनके शिष्यों को मिला के एक रचना की थी। ठीक है, तो गोकुलनाथ ने की थी। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की इसमें रखा गया था। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ब्रजभाषा जो कृष्ण काव्य में, कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास के बाद, सूरदास को सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और विद्वान माना जाता है, लेकिन उनके बाद किसको माना जाता है? रसखान, कृष्णदास, नंददास या फिर चतुर्भुज दास। तो सूरदास के बाद किसको माना जाता है? तो ये नंददास का नाम आता है। किसका नाम आता है? नंददास। ठीक है, जिनकी एक रचना है भ्रमर गीत जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? अनेकार्थ मंजरी के रचयिता यहाँ पर कौन है? नंददास, सूरदास, राम राय या फिर हित हरिवंश। तो अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की थी? तो ये नंददास ने की थी। किसने की थी? नंददास के द्वारा अनेकार्थ मंजरी की रचना की गई है। अनेकार्थ मंजरी किसकी है? तो ये नंददास जी की रचना है, ये ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। आपको बताना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़ा अच्छा लगता है अगर बच्चे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ मोटिवेशन देते हैं, तो उनके कमेंट से बड़ी खुशी मिलती है। आप बताना मुझे आपको किस तरह से क्वेश्चन लग रहे हैं। ये यूजीसी नेट की जो यूनिट 2 है उसके लिए बहुत ही रामबान जो क्लास है ये सीरीज होने वाली है। बाकी टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम है, शायद हो सकता है जनवरी फरवरी में हो जाए, नहीं भी होगा तो भी आपको तैयारी तो करते ही रहना है अगर आपको एक सरकारी नौकरी की ख्वाहिश है तो। ठीक है, बाकी आप HPSC, HTET या फिर जहाँ भी आप दे रहे हैं हिंदी, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी क्लास ये होने वाली है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सपोर्ट करें ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। युगल शतक हरिदास, श्री भट्ट, छीत स्वामी या कृष्णदास। तो ये किसकी रचना है? युगल शतक। बताइए, ये युगल शतक का जो रचना है ये किसकी है? श्री भट्ट की। किसकी है? श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। ठीक है, ध्यान रख लेना। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। तो प्रपन्न कल्पवल्ली जो ग्रंथ है उसके रचयिता यहाँ पर कौन माने जाते हैं? तो ये है निम्बार्काचार्य। ठीक है, कौन है? निम्बार्काचार्य। मैं, अगर आप चाहते हैं कि चारों वैसे तो ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ लीजिए, बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, लेकिन इसीलिए नहीं करती क्योंकि बच्चों को थोड़ा जल्दी में रहते हैं बच्चे ज़्यादातर। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है उसे क्या कहते हैं? द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद। तो बताइए, चैतन्य संप्रदाय के जो दार्शनिक मत है उसका नाम क्या है? अचिंत्य भेदाभेदवाद। ठीक है, अचिंत्य भेदाभेदवाद किसका नाम है? तो चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत का नाम है। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, तुलसीदास या फिर जगनिक। तो ये माना जाता है किसके? चंद्रवरदाई, है ना। चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में किसको माना जाता है? सूरदास को। चंद्रवरदाई आप जानते ही होंगे, जिन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। सूरदास का जन्म कब माना जाता है?
तो सूरदास का जो जन्म है वो कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? 1378, 1478, बिल्कुल 100 साल का अंतर है सारे इनमें ही। 1678 या फिर 1578। तो ये किस में है? सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478 ईस्वी में। ठीक है, 1478 ईस्वी में माना जाता है। जन श्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो जन श्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तुलसीदास का भाई। ठीक है, भाई शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जन श्रुतियों के आधार पर किस कवि को माना जाता है? सूरदास, नंददास, हेतारिवंश या ध्रुवदास? तो ये माना जाता है नंददास को। ठीक है, नंददास जो कि सूरदास के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े विद्वान कवि माने जाते हैं कृष्ण काव्यधारा के। हित 84 के रचयिता कौन है? स्वामी हरिदास, छीत स्वामी, नंददास या फिर हित हरिवंश? ये हित 84 नाम से ही पता चल रहा है कि हित हरिवंश की क्या है, रचना है। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की थी? 42 ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? सूरदास, नंददास, ध्रुवदास या फिर रसखान? तो ये किसके द्वारा की गई है? ध्रुवदास के द्वारा। ठीक है, ध्रुवदास के द्वारा 42 ग्रंथों की रचना की गई है। इनमें से कौन सा कवि था जो कि मुसलमान था? सूरदास, रसखान, नंददास, कृष्णदास? तो ये रसखान था। कौन था? रसखान मुसलमान कवि था, लेकिन इसने मतलब हिंदी भाषा में ही हिंदू जो कविता वगैरह की थी वो इसी में की थी, हिंदी में। ठीक है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? देखो, भंवर गीत के नाम से कई कवियों ने ये रचना की है। भ्रमर गीत सूरदास का है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है। और भंवर गीत की अगर बात करें तो भंवर गीत किसका है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर रसखान? लिखा सबने है, लेकिन इनका थोड़ा सा जो नाम है ना उसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये नंददास की है भंवर गीत। ठीक है, भंवर गीत किसकी है? नंददास। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव गोपी जो संवाद है वो भ्रमर गीत में जो उद्धव गोपी संवाद होता है, तो इस संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार या फिर कोई नहीं? तो ये किस में माना जाता है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा में। ठीक है, भ्रमर गीत काव्य परंपरा जो कि कई कवियों ने लिखी थी। गोकुल सवै गोपाल उपासी, गोकुल सवै गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? गोकुल सवई गोपाल उपासी पद किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास, मीरा, रसखान या फिर ध्रुवदास? तो ये सूरदास ने लिखा है। किसने लिखा है? ये पद किसका है? सूरदास का है। गोकुल सवई गोपाल उपासी। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? सबसे ज़्यादा भावुक किस कवि ने अपनी गोपियों को दर्शाया है? तो ये सूरदास की हैं, जो इन्होंने क्या लिखा था? भ्रमर गीत लिखा था, भ्रमर गीत के नाम से लिखा था। ठीक है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुण उपासना, भक्ति भावना, निर्गुण उपासना या फिर प्रेम भावना? तो आप समझ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन से पता चल रहा है निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव गोपी संवाद होता है, वो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव आता है, कृष्ण उसे भेजता है, तो वहाँ पे वो अपने ज्ञान का बखान करता है और कहता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो निर्गुण उपासना की जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि नहीं, हमारा जो कन्हैया है वो ही क्या है, ईश्वर है, वो उसी को पूजती हैं। तो ये निर्गुण उपासना का क्या करती हैं? खंडन कर किया जा गया है यहाँ पर। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को माना जाता है? वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को माना जाता है? नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुज दास या फिर सूरदास? वात्सल्य का कवि इन्होंने कहा किसने इनको? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, शुक्ल जी ने इनको कहा था वात्सल्य कवि, यानी कि कहते थे कि वात्सल्य का ये कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किसको माना जाता है? यहाँ पर सूरदास को माना जाता है। साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? तो साहित्य लहरी की रचना किसने की है? तो ये सूरदास के द्वारा की गई है।
सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। ठीक है, तो ये सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं ये किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली या फिर कोई भी नहीं। तो ये किस में रखा गया है? साहित्य लहरी में। ठीक है, साहित्य लहरी जो है ये दृष्टिकूट पद इसमें रखे गए हैं। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? अलग अलग विद्वानों के द्वारा सूरदास का जो जन्म स्थान है वो अलग अलग जगह पर माना गया है, जिसमें से डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जो जन्म स्थान है वो सीही माना है। और सीही कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर एक स्थान है, हरियाणा में, यानी कि फरीदाबाद ज़िले के अंदर। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद ज़िले के अंदर पड़ता है। शायद जो हरियाणा से होंगे जानते होंगे, मैं भी हरियाणा से ही हूँ। ठीक है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या फिर कोई भी नहीं। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो किस रूप में भगवान को पूजते हैं? तो ये सख्य भाव में पूजते हैं। ठीक है, किस में पूजते हैं? सख्य भाव में। दास्य भाव की किसकी है? तो ये तुलसीदास है जो अपने आप को दास कहते हैं। और माधुर्य भाव की किसकी है? तो ये मीराबाई की है। ठीक है, मीराबाई माधुर्य भाव में किसको पूजती हैं? कृष्ण की पूजा करती हैं। सूर सागर किसी चली आती हुई, ध्यान से पढ़ लेना इसको, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? सूर सागर के बारे में। सूर सागर आप जानते हैं सूरदास जी का काव्य है। और सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। कथन किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, प्रभु दयाल मित्तल, आचार्य शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। किसका है? शुक्ल जी ने कथन कहा है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? सूरदास की जो भक्ति पद्धति है उसका मेरुदंड क्या है? मेरुदंड आप जानते होंगे किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। पुष्टि मार्ग ही है, तो ये भी आचार्य शुक्ल जी का ही कथन है। जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति की गई है? जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति की गई है? बताइए। दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव या फिर सख्य भाव। तो पुष्टि मार्ग की भक्ति की गई है। जा पर दीनानाथ ढरे। ठीक है, इस पद में कौन सा मार्ग अपनाया गया है भक्ति का? तो पुष्टि मार्ग अपनाया गया है। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है इनमें से? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। सबसे पहले तो इनको याद कर लेना, ये सारी की सारी नंददास की क्या है? रचनाएं हैं। और इनमें जो रास पंचाध्यायी है ये सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो जो नंददास जी हैं उन्होंने अपने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक उन्होंने जो व्याख्या की है उसमें कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को क्या बनाया है? प्रतीक मान करके आध्यात्मिकता से जोड़ा है। तो कौन से ग्रंथ में किया है ये? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी या फिर मान मंजरी, ये दो और इसमें जुड़ गए हैं। 2-3 ग्रंथ, इनको सबको एक जगह या तो लिख लेना या याद कर लेना। तो ये सिद्धांत पंचाध्यायी में इन्होंने इनको प्रतीक मान करके क्या किया है? आध्यात्मिकता से जोड़ा है। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत किस ग्रंथ की रचना की है? तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रेम। प्रेम किस में बरसता है? रूप में, रूप मंजरी। ठीक है, रूप मंजरी। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि नंददास का नहीं है? प्रेम, बारह कड़ी, श्याम सगाई, माधवानल काम कंदला या रुक्मणी मंगल। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि नंददास का नहीं है? तो प्रेम, बारह खड़ी ये नंददास जी की है। श्याम सगाई भी नंददास ने की है, मतलब है ना। और रुक्मणी मंगल भी किसने गाया है? तो नंददास जी ने। लेकिन जो माधवानल काम कंदला है ये किसकी है? तो ये आलम कवि की रचना है जो कि रीति काल के कवि थे। ठीक है, ये इनकी नहीं है। बिरमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण माना जाता है? बिरमर गीत, जो बिरमर गीत लिखा है, बहुत से लोगों ने इसको लिखा है।
ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रेरणा स्त्रोत है? तो श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण या फिर हरिवंश पुराण। तो ये कौन सा माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण इसका क्या है? मूल स्त्रोत है जहाँ से भ्रमर गीत लिखा गया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये दोहा, ये पद किसका है? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई। तो ये कौन कहता है? मीराबाई कहती हैं। ठीक है, जो कि किसकी? कृष्ण की भक्त थी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पैरांगी। यह पंक्ति किस कवि की है? मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मोर पखा आप जानते हैं, मोर पखा यानी कि जो मोर के पंख होते हैं वो किसके सिर पे होते हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण जी के सिर पर लगे रहते हैं, बालों में। गुंज की माल गरे पैरांगी, यह पंक्ति किस कवि की है? देव, रसखान, पद्माकर या फिर ग्वाल कवि की है? बताइए। तो रसखान की है, और जो रसखान थे ये भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। ठीक है, कौन थे? कृष्ण भक्त थे। हालांकि ये मुसलमान थे, और जो मुसलमान लोग हैं वो इनका मतलब आलोचना करते हैं इस बात के लिए, लेकिन ये किसी की परवाह नहीं करते, और इनका जो मन है वो कृष्ण में बसा हुआ है। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारऊ। या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारो। ये पंक्ति किस कवि की है? रसखान, देव कवि, ग्वाल कवि या फिर नरोत्तम दास। बताइए, ये भी किसकी पंक्ति है? तो ये भी रसखान जी की है। ठीक है, रसखान की ये पंक्ति है, या लकुटी अरु कामरिया। सूर सागर का काव्य रूप क्या है? सूर सागर ने जो अपनी रचनाएं की हैं उनका काव्य रूप क्या रखा है? क्या इनके प्रबंध काव्य थे, महाकाव्य थे, खंड काव्य थे या फिर गीति मुक्तक काव्य थे? तो सूर सागर के जो काव्य है वो है गीति मुक्तक काव्य। ठीक है, बताना आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। इसमें 43 क्वेश्चन है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई है? तो नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई है? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत या फिर पदावली। तो किसके आधार पर नंददास को किसके आधार पर जड़िया कवि की उपाधि दी गई है? बताइए। तो ये इनकी जो रास पंचाध्यायी सबसे प्रसिद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कृति थी उस पर इनको जड़िया कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये क्लास नहीं चल सकती।